हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज करेंगे हम प्राणायाम। तो चलिए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने से जिस किसी को भी बीपी की प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो हाई हो या लो हो, वो इससे कंट्रोल हो जाता है। इवन कि आपकी मेडिसिन तक छूट जाती है। शर्त ये है कि आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। राइट नोस्टल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे और लेफ्ट से ही इनहेल करके राइट से एक्सहेल करेंगे। पूरा कंसंट्रेट आप अपने माइंड, सोल, बॉडी पर रखेंगे। शुरुआत करेंगे कम टाइम से। जैसे स्टार्टिंग में आप 5 मिनट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते जाएंगे। 15 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स होके करना है।
आज हमने अनुलोम विलोम किया 7 मिनट। अब हम थोड़ी देर ध्यान लगाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास अंदर और बाहर। ध्यान लगाएंगे अपने अंतर्मन में और शरीर में होने वाली वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। अब हम करेंगे कपालभाति। तो चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति करने से पेट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ अगर होती है तो वो ठीक हो जाती है और आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी ठीक होती है इससे। भूख अच्छे से लगती है आपको। कोई भी प्राणायाम या एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी देर अपनी बॉडी को रिलैक्स करना होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। योग का अर्थ है आत्मा से परमात्मा का मिलन और प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का आयाम करना। योग सबसे अच्छा साधन है अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। तो चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद करना है और अपनी उंगलियों को आंखों के ऊपर रखकर अपने मुंह को बंद कर ओम का उच्चारण करना है। इससे आपके अपर बॉडी की डिजीज खत्म होती है, आपका माइंड शांत होता है, आपके आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई भी बीमारी वो सब ठीक हो जाती है। तो चलिए करते हैं।
चलिए अब हम करेंगे ओम का उच्चारण। आप सब भी मेरे साथ कर सकते हैं। ओम का उच्चारण करने से आपके मन को शांति तो मिलती ही है, लेकिन सर से लेकर पाँव तक आपके शरीर में होने वाली वाइब्रेशन से आपकी नसें खुलती हैं, आपका ब्लड प्योर होता है और बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी डिजीज़ होती है तो वो ओम का उच्चारण करने से ठीक हो जाती है। अब अपने दोनों हाथों को मुंह पर रखकर ओम का उच्चारण करेंगे। इससे आपके फेस की फेशियल नर्व्स ओपन हो जाती हैं। किसी की नसों में अगर ब्लॉकेज की दिक्कत हो तो वो इससे ठीक हो जाती है।
आपकी आँखों की ज्योति बढ़ती है। अब अपने दोनों हाथों को रब कर कर अपने फेस पर लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आँखें खोलेंगे। अब अपने दोनों हाथों से अपने फेस पर वाइब्रेशन देंगे। इससे आपके ब्लड सेल्स एक्टिवेट रहेंगे। अब इसी तरह से अपने हाथों से अपने नेक पर वाइब्रेशन देंगे। इससे आपके थायराइड ग्लैंड्स एक्टिवेट रहेंगे, आपको थायराइड की दिक्कत नहीं होगी। और कंधों पर भी वाइब्रेशन देने से जिस किसी को सर्वाइकल की दिक्कत रहती है वो इससे ठीक हो जाएगी। अब अपने आईब्रोज के पास पॉइंट्स को प्रेस करेंगे, अपने आँखों के नीचे के पॉइंट्स को प्रेस करेंगे। इससे आपके साइनस की दिक्कत ठीक हो जाएगी। आपके नाक में जितना भी रेशा होगा वो सब ठीक हो जाएगा, जमा नहीं होगा। अब दोनों हाथों से ताली बजाएंगे। इससे आपके हाथों के प्रेशर पॉइंट्स प्रेस होंगे। हाथों और पैरों का कनेक्शन हमारी पूरी बॉडी से कनेक्ट होता है और प्रेशर पॉइंट प्रेस होने की वजह से पूरी बॉडी में एक्टिवेशन होती है और बॉडी की हर एक डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। तो चलिए मेरे साथ करेंगे, 100 टाइम्स करेंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जोड़कर ताली बजाएंगे। इसे भी हम 100 टाइम करेंगे। अब दोनों हाथ सामने रखकर ट्विस्ट करेंगे सर्कुलेटिंग मोशन में। 10 से 15 बार आप क्लॉकवाइज करेंगे और 10 से 15 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे।
अब हम अपने दोनों हाथों को कंधे के ऊपर रखकर इसी तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और जितनी बार आप आगे की तरफ को रोटेट करेंगे उतनी ही बार आप पीछे की ओर रोटेट करेंगे इसे। ये सर्वाइकल के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। और आज हमने जितनी भी एक्सरसाइज या प्राणायाम किए हैं वो सब सिटिंग पोस्चर में ही किए हैं, खड़े होकर हमने कोई भी नहीं किया। तो आप बैठकर ये सब आराम से कर सकते हैं। अब अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाकर गर्दन बिल्कुल सीधी, नजरें सामने, पीछे से अपने हाथों को पकड़ेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी करेंगे। ये शोल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अब एक हाथ आपका नीचे और दूसरे हाथ से आप अपने गर्दन को स्ट्रेच करेंगे। अगर आपको कान से रिलेटेड कोई दिक्कत है या सर्वाइकल की दिक्कत है तो उसके लिए आप ये सब कर सकते हैं। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम करेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, एकदम रिलैक्स होकर करना है। अपने सिर के पीछे रखकर अपने सिर को पीछे की ओर धकेलना है।
आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह का कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।